नमस्कार दोस्तों। तो हम लोगों का जो है प्रीवियस वीडियोस था वो रेफरेंस पे था और हम लोगों ने उसमें रेफरेंस में देखा था कि कैसे हम लोग अपने सारे टूल्स को यूज़ में ले सकते हैं। और अभी जो है हम लोग बात करेंगे हम लोगों के नए टूल्स जो है वो मेलिंग का है। मेलिंग टूल्स जो है ये बेसिकली हम लोगों का मेल से रिलेटेड है, यानी हम लोग किसी भी व्यक्ति को हम लोग मेल करते हैं तो कैसे उसको करेंगे, कैसे हम लोग के लिए वो ईजी होगा, उसके लिए हम लोग इसमें बात करेंगे। और कई बार हम लोग को जो है हर किसी पर्सन को जो है वो लेटर भेजने, जैसे मान के चलिए अगर आप एक स्कूल के प्रिंसिपल हो या फिर कोई भी एक ऐसा कंपनी चला रहे हो जिसमें आपके एम्प्लॉय को आपको एक नोटिस भेजना हो, एक लेटर भेजना हो, तो आप कैसे उसको भेजिएगा। एक एक करके टाइप करके भेजना, एक एक का नाम टाइप करना, उसका एड्रेस टाइप करना, ये जो है ये काफ़ी लेंदी काम हो जाता है और काफ़ी थकाने वाला काम हो जाता है। तो उसको हम लोग कैसे आसान करेंगे और हम लोग कैसे उस काम को जल्दी से करेंगे, वो हम लोग सीखेंगे इस मेलिंग में। तो फिर हम लोग देखते हैं सबसे पहले हमारा टूल्स किस तरह से वर्क में आते हैं और कैसे हम लोग इसका काम ले सकते हैं। तो सबसे पहले जो है हम लोगों का आता है इन्वेलप। इन्वेलप में जो होता है, इसमें इन्वेलप नाम से ही पता चलता है कि ये लिफाफा होता है और लिफाफा में आप इसको कैसे प्रिंट कर सकते हैं। तो इन्वेलप में आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो सबसे पहले आपको यहाँ पे बताएगा कि आपका डिलीवरी एड्रेस क्या होगा, कि आप जिसको भेजना चाहते हैं वो आप किसको भेजना चाहते हैं। तो वो आपका यहाँ पे उसका एड्रेस डालिए और रिटर्निंग एड्रेस यहाँ पे देखिए लिखा होगा रिटर्निंग एड्रेस, मतलब अगर वो उसके पास नहीं पहुँचता है तो फिर वो जो है रिटर्न किस एड्रेस में आएगा, वो एड्रेस आपका यहाँ पे होता है। आपको यहाँ पे एक प्रीव्यू दिखाता है कि आप जो डिज़ाइन कर रहे हैं, आप जो लिख रहे हैं वो कैसा होगा। ये आपका फीड बताता है, यानी आप जब प्रिंट कीजिएगा तो आपका प्रिंट पेपर में किस जगह पे और कैसे आएगा ये आपका वहाँ पे बताता है। ठीक है। तो प्रीव्यू में सबसे पहले यहाँ पे जो रहता है आप जिसको भेजिएगा, क्योंकि भेजने वाला चीज़ हम लोग को हाईलाइटेड होना चाहिए, जो हम लोग को आसानी से दिख जाए और जो पोस्टमैन होगा वो इजीली उसको पढ़ पाए और देख पाए, तो इसलिए वो बड़ा रहता है और फ्रंट पे रहता है। ये रिटर्निंग एड्रेस हमारा यहाँ पे होता है, ये पोस्ट स्टैम्प वगैरह लगता है। तो यहाँ पे डिलीवरी एड्रेस में हम लोग किसी को भी इसको डिलीवर करते हैं। ठीक है। तो देखते हैं इसको हम लोग कैसे हम लोग काम करते हैं इसमें। तो अब हम लोग इसका जो एड्रेस है वो एंट्री कर लेते हैं। तो सबसे पहले उसका नाम, फिर जिसका जो पता है वो, उसके बाद फिर उसका डिस्ट्रिक्ट को डालते हैं, फिर आप इस यहाँ पे जो है स्टेट को डाल देते हैं। ठीक है। और इसके नीचे पिन कोड। ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि इसमें मोबाइल नंबर ऐड करें तो आप यहाँ पे फ़ोन नंबर भी ऐड कर सकते हैं। जो उसका मोबाइल नंबर है आप उसको यहाँ पे इंटर कर दीजिए। ठीक है। रिटर्निंग पे जो है आप रिटर्निंग एड्रेस को यहाँ पे डालिए, जो उसका प्रॉपर एड्रेस है उसको। तो हम लोग प्रॉपर एड्रेस को डालते हैं यहाँ पे, कुछ भी डालते हैं यहाँ पे। और जो उसका पिन कोड रहेगा वो पिन कोड आप यहाँ पे डाल दीजिए। यहाँ पे फ़ोन नंबर आप डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। और उसके फिर जैसे ही आप एक डॉक्यूमेंट कीजिएगा या फिर डायरेक्ट आप प्रिंट लेना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं। तो एक डॉक्यूमेंट जैसे ही कीजिएगा तो आपको यहाँ पे ऑप्शंस देगा। तो ये आपका इस तरह से बन के तैयार हो जाएगा कि रिटर्निंग एड्रेस आपका जो है ऊपर में और जिसको आप भेज रहे हैं वो यहाँ पे सामने आप इसको प्रिंट ले सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारा था इन्वेलप का कार्य कि कैसे हम लोग इस इन्वेलप में ये करेंगे। ठीक है। अब आते हैं इसमें लेवल्स में क्या होता है। लेवल्स में जो है आप एक लेवल तैयार कर सकते हैं किसी का भी एड्रेस का। ठीक है। मैं जैसे एक नॉर्मली आपको जो है यहाँ पे लिखता हूँ और इसका एक लेवल तैयार करता हूँ। और जैसे ही हम यहाँ पे इसको ऑप्शन में ये करेंगे, देखिए ये एक लेवल में तैयार हो गया। आप चाहे तो ऐसे करके ढेर सारा कॉलम में और रो में भी बना सकते हैं। मैं इसको एक सिंपल ये पे बनाया हूँ ताकि हम लोग को जो है ये इजीली हम लोग को समझ में आए। तो ये हमारा लेवल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको ऑप्शंस नज़र आ रहा है। ये सिंगल लेवल में आप करना चाहते हैं, रो कॉलम को आप यहाँ पे ऐड कर दीजिए, वो सारा आपको जो है वहाँ पे। तो यहाँ पे आप उसको रॉ कॉलम को यहाँ पे ऐड करके आप उसको प्रिंट ले सकते हैं। ऐड डॉक्यूमेंट कीजिएगा तो एक ऐड डॉक्यूमेंट्स हो जाएगा आपका। तो जैसे अभी करके आपको बताएं वैसे वो हो जाएगा। ठीक है। तो लेवल्स में हम लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स जो है ये हमारा सेंड मेल पे है। यहाँ पे आपको लेटर, ईमेल, जिस टाइप में आपको लिखने में आपको सुविधा हो, जैसे कि आपको भेजना है किसी को लेटर फॉर्मेट में भेजना है, आप लेटर में क्लिक कीजिए और एज अ लेटर आपका जैसे होता है, जैसे हम लोग वर्ड में हम लोग लेटर पे काम करते हैं। तो लेटर हम लोग को कुछ भी लिखने का, लेटर लिखने का होता है, चाहे कुछ लिखने का होता है, इससे तो हम लोग को बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग को लेटर फॉर्मेट में ही मिलता है। हम लोग जाके उसको A4 में या फिर बाद में हम लोग चेंज करते हैं। तो वैसे ही इसमें भी दिया हुआ है, ये लेटर फॉर्मेट में ही ऑलरेडी दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा, ये अनेबल आपको दिख रहा होगा ग्रे कलर का, अगर इसमें आपको सिंबल दिख रहा होगा यहाँ पे। और ये ग्रे कलर जो है ये बता रहा है कि ये अभी ये सिलेक्टेड है, ये अनेबल है। आप चाहे तो ईमेल मैसेज में भी कर सकते हैं। इसमें जो जैसे क्लिक कीजिएगा तो ये आपका पूरा का पूरा एक जैसे ब्राउज़र में जैसे पूरा स्क्रीन पे आपका आता है वैसे ही ये आएगा। और बाकी यहाँ पे इन्वेलप में लेना चाहते हैं, लेवल्स में लेना चाहते हैं, डायरेक्टरी में लेना चाहते हैं, नॉर्मल जैसे इसका रहता है उसमें लेना चाहते हैं, ये सब सारा ऑप्शन है, आप अपने हिसाब से इसको ले सकते हैं। ठीक है। इसके बाद फिर आता है हमारा यहाँ पे सेलेक्ट। अब यहाँ पे एक लिस्ट जनरेट कर सकते हैं, जैसे कि आपको 50 को भेजना है, 100 को भेजना है, तो आप एक एक करके टाइप कीजिएगा तो वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। ठीक है। तो उसके लिए जो है हम लोग
हम लोग को ढेर सारा ऑप्शंस मिलता है कि एक न्यू लिस्ट बना सकते हैं आप अपने हिसाब से, ठीक है, और एक लिस्ट जो ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है उसको लेना चाहते हैं, यानी 2-3 लिस्ट बनाए हुए हैं और अपने कंप्यूटर में कैसे सेव, अभी मैं बताऊँगा कैसे उसको सेव करते हैं और कैसे नहीं। तो वहाँ पे आप जो है वहाँ से आप उसको लेना चाहते हैं तो उसको ले सकते हैं, या तो फिर जो है आपका आउटलुक का जो कॉन्टैक्ट बना हुआ है, यानी आपके सिस्टम में आउटलुक अकाउंट से जो आपका जुड़ा हुआ है वहाँ के कॉन्टैक्ट में जो आपका वहाँ पे नंबर और उसके एड्रेस वगैरह सब कुछ वहाँ से आप लेना चाहते हैं, तो वो चूँकि ये जो होता है ऑफिशियली अभी 2000 ये जो 16 से ऊपर के जितने भी आपका माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्ट का जो वर्ड्स वगैरह और ये सब आता है, ऑफिस आता है, वो सारा जो है आउटलुक के साथ जुड़ा हुआ रहता है, तो इसलिए आप ये फीचर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो हम लोग न्यू लिस्ट पे क्रिएट करते हैं और ये आपको जो है यहाँ पे एक लिस्ट ओपन हो जाएगा। ठीक है, आप इस लिस्ट में नाम वगैरह जो है आप यहाँ पे उसको डालिए, डालने के बाद जो है उसको ओके करके ओके जैसे ही कीजिएगा तो आपको सेव करने का ऐसा ऑप्शन देगा, आप उसको कहीं पर सेव कर लीजिए, सोर्स में जाकर सेव कर लीजिए। ठीक है, मैं एक बना चुका हूँ इसलिए मैं इसको अभी नहीं कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पे जो मेरा बना हुआ है, अब जब सेव कीजिएगा तो आपको वहाँ पे ये होगा, ये मेरा बना हुआ है ऑलरेडी, मैं इसको बना के रखा हूँ ताकि ये काम जल्दी हो जाए, जैसे तैसे मैं इसको एक छोटा सा डेमो के लिए बना के रखा हूँ। तो इसीलिए मैं अभी लिस्ट को क्रिएट नहीं किया। आप वहाँ से जो है आप इस लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे जाने के बाद न्यू लिस्ट टाइप कीजिएगा, टाइटल्स फर्स्ट नेम वगैरह जो है आप इसमें दे सकते हैं। इसमें ढेर सारा ऑप्शंस नज़र आ रहा होगा आपको। आप चाहते हैं कि नहीं वो एंट्रीज़ को जो है हमको कस्टमाइज़ करना अपने हिसाब से लेना, तो इतने सारे एंट्रीज़ आप उसमें डाल सकते हैं। तो एंट्रीज़ जो आपको नहीं चाहिए उसको आप यहाँ पे क्लिक कीजिए और डिलीट कीजिए, वो डिलीट हो जाएगा। आपको ऐड करना है अपने हिसाब से तो वो आप ऐड कर सकते हैं, ऊपर नीचे करना चाहते हैं, आगे पीछे करना चाहते हैं, तो ये सारा ऑप्शंस आपको यहाँ पे ऑप्शंस और यहाँ पे ऑप्शंस मिल रहे हैं। रीनेम करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे हाउस फ़ोन नंबर लिखा हुआ है, आप इसको रीनेम करके सिर्फ ओनली फ़ोन नंबर फ़ोन कीजिएगा तो ओनली फ़ोन हो जाएगा। ये सारा ऑप्शंस आपके यहाँ पे है, आप इसके अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। देन ये लिस्ट जैसे बन जाएगा आप ओके कीजिएगा तो आपको यहाँ पे सेव करने का जैसे ऑप्शन आएगा, ऑप्शन आप उसको सेव कर लीजिएगा। सेव करने के बाद फिर जो है वो लिस्ट आप जब तक सेव नहीं कीजिएगा तब तक आपका ये सारे जो है ये सब जो रहेंगे ये सब डिसेबल रहेंगे, ये सब के फीचर्स को आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। जैसे ही आप एक लिस्ट बना लीजिएगा तो ये सारे फीचर्स आपके अनेबल हो जाएंगे, आप इस सब का यूज़ में ले सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग जो है ये हमारा मेलिंग मर्ज का जो है आप इसमें बनाइए। आप इसको कुछ एडिट करना है तो आप इस ऑप्शन में आके एडिट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे क्लिक किया तो मेरा जो बना हुआ ऑप्शन दिख रहा है आपको यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे भी हमको कुछ एडिट करना है तो डायरेक्ट आप यहाँ से एडिट नहीं कर सकते हैं, आपको यहाँ एडिट करने के बाद यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे रिफ्रेश और एडिट कर सकते हैं। जैसे देखिए मेरे यहाँ मिस्टर में कुछ और एडिट हो गया तो हमको इसको एडिट करना है, तो यहाँ पे आऊँगा और उसके बाद फिर इसको करने के बाद फिर इसको मैं ओके कर दूँगा। तो ये बोलेगा कि क्या आप इसको करना चाहते हैं, तो हम यस, वो सेव हो गया मेरा। ठीक है, अब ये मेरा एक डायरेक्टरी तैयार हो गया है। अब यहाँ पे अब हमको चाहिए क्या कि सबसे पहले हमको जो है ऊपर में हमको उसका टाइटल जो है, चाहे आप टाइटल देना चाहते हैं, फर्स्ट नेम देना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि उसका फर्स्ट नेम मैं पहले दूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे उसका चलिए सबसे पहले जो मैं इसको टाइटल देता हूँ, ये टाइटल हो गया। अब मुझे इसका एड्रेस देना है, हालांकि टाइटल नहीं डालना है मुझे, इसको मैं डिलीट करता हूँ। ठीक है, इंसर्ट में सबसे पहले जो है मैं उसका एड्रेस डालता हूँ। तो एड्रेस डालने के लिए आपको यहाँ पे एड्रेस बुक दिख रहा होगा, यहाँ पे सॉरी एड्रेस ब्लॉक दिख रहा होगा। वो एड्रेस ब्लॉक में जैसे आप क्लिक कीजिएगा आपका यहाँ पे जितने भी व्यक्ति का या फिर जैसा भी है वो आपका एड्रेस जो है वो यहाँ पे आपको शो कर रहा होगा। आप चाहे तो जैसे ये पे जो है वो एड्रेस को आप ले सकते हैं, जैसे आपको यहाँ पे शो कर रहा होगा। ठीक है, कि इस प्रकार से आप एड्रेस को लेना चाहते हैं, आप ओके कर दीजिए, एड्रेस आपका यहाँ पे ऐड हो गया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि अब यहाँ पे और भी चीज़ें, तो यहाँ पे जो है आप इसका फर्स्ट नेम एड्रेस सिटी जो है, अब मैंने एड्रेस डाला यहाँ पे। एड्रेस डालने के बाद नीचे में जो है इसका मैं डालता हूँ यहाँ पे उसका जो सिटी है। ठीक है, सिटी को मैं डाल दिया। उसके बाद फिर जो है अब इसके नीचे जो है मुझे डालना है इसके स्टेट को। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्टेट डाल दिया। अब इसके नीचे मुझे डालना है जिप कोड को, यानी जो उसका पिन कोड है उसको डालना, वो डाल दिया मैंने। और उसके बाद फिर जो है इसके नीचे हमको उसके फ़ोन नंबर जो है उसको डालना है, वो डाल दिया। और इसके नीचे फिर मैं डाल दिया मेलिंग का। ठीक है, अब मुझे डियर करके या फिर ऐसे ग्रीटिंग करना है, मतलब उसको हाईलाइटेड करना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे आपको सबसे पहले आपका वो ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डियर मिस्टर कुमार करके जो है आपको आप यहाँ पे इसको करके ओके करके ग्रीटिंग करवा दीजिए फिर। ठीक है, और फिर जो आपको लिखना है आप वो वहाँ से इसको लिख लीजिए। मैं यहाँ पे टाइप करके रखा था तो उसके ये कर दिया डायरेक्ट। अब आप इसको जो है हाईलाइट करवाना चाहते हैं तो आप जितने चीज़ों को आप यहाँ से हाईलाइट करवाना चाहते हैं वो आपके यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं प्रीव्यू करना तो प्रीव्यू कीजिए। आपको वो प्रीव्यू जैसे कीजिएगा तो आपका वो सारा एंट्री जो आपने इस लिस्ट में बना के रखा था वो सारा एंट्री आपको यहाँ पे शो करेगा कि। और यहाँ पे जब आप इंसर्ट मर्ज का जब फील्ड को जो है आप वो करते हैं तो उसमें आपको बताता है कि आपने क्या क्या डाला है। ऐसे में आपको पता नहीं चलेगा कौन सिटी है कौन स्टेट है, कहाँ पे क्या चीज़ को मैंने ऊपर नीचे करके डाला तो पता नहीं चलेगा। इसलिए वहाँ पे प्रीव्यू आप करेंगे तभी आपको दिखाई देगा, अदरवाइज जो है आपके जो एंट्री है वो सारी एंट्री को आपको यहाँ पे दिखाएगा। ठीक है, तो ये इसका रूल्स हो गया। फिर आप यहाँ पे उसका जो आपका ये है वो आप कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आप यहाँ पे अपना नाम डालना चाहते हैं, आप यहाँ पे अपना नाम डालिए और उस चीज़ के ये पूरे को तैयार कर लीजिए। अब हम लोग जानते हैं कि ये सारा पूरा जो है एक बार में हम सबको कैसे भेजेंगे। ये मैंने तो एक को किया और बाकी सबको मैं कैसे करूँगा उसको हम लोग जानते हैं। तो ये था हमारा पूरा, इसको जो है हम लोगों ने इसको फिनिश कर दिया। अब इसी पे जो है हम लोगों को सबको भेजना है तो हम लोग कैसे करेंगे। तो उसके लिए जो है हम लोग
जो है अब यहाँ पे क्लिक करेंगे फिनिश एंड मर्ज पे। यहाँ पे आपको एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन आएगा। आप यहाँ पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको बोलेगा कि आपने जितना रिकॉर्ड को, यानी आप यहाँ पे जब लिस्ट बनाए थे आपने जितना बनाया है सारा को करना है या फिर कुछ को करना है, या अभी जो आप रिकॉर्ड बनाए उसका बनाना है। तो हमको सबको करना है, तो आप यहाँ पे ऑल कीजिए और ओके कीजिए। देखिए जितना है सबका जो है वो बन के तैयार हो गया। ये अभी जो हम लोगों ने एंट्री किया था वो उसका, ये दूसरा जो मेरा ये पे है, ये तीसरा, 3 मैंने एंट्री लिया था और तीनों एंट्री का जो है सेम चीज़ आप देखिए, सबका अलग अलग एड्रेस होगा। पहला वाला को हम लोगों ने जब ये किया था तो उसमें रवि का था, तो रवि का यहाँ पे है जो हीरापुर का रहने वाला है, और यहाँ पे देखिए ये राजू का है जो साक्षी जमशेदपुर का है, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये बाबूडी का है और ये धनबाद का रहने वाला। तो इस प्रकार से जो है आप एक क्लिक पे वो सारे लोगों को जो है उनका मेल बना के तैयार कर लिए। अब बस इनका प्रिंट लीजिए, फोल्ड कीजिए, एनवलप में डालिए और पोस्ट कर दीजिए, वो उनके पास पहुँच जाएगा। तो ये था हमारा मेलिंग का पूरा ट्यूटोरियल्स। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये चीज़ समझ में आया। थैंक यू सो मच। इसी प्रकार से हमारे वीडियोज़ में बने रहिए। थैंक यू।